हाय लिब्रा, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये आपकी वीकली रीडिंग है अगस्त 14 से लेकर अगस्त 20 तक। सन मून राइजिंग किसी भी बेस पर बेसिकली आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, साथ ही साथ दो और बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। पहली बात तो ये है कि 1 सितंबर से मेरा 7th टैरो कोर्स लॉन्च हो रहा है। ये इस साल का आखिरी टैरो कोर्स है गाइज। तो यस, अगर आप मुझसे टैरो सीखना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर। सारी इंफॉर्मेशन वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ओके, दूसरी बात, अब मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन भी है। तो अगर आप मुझे ज्वाइन करते हैं, ये मेरे यूट्यूब चैनल पर मेंबर बनते हैं, तो आपको हर महीने 2 एजुकेशनल वीडियोस जो है प्रोवाइड की जाएंगी। ये एजुकेशनल वीडियोस आपकी खुद की जो स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है उसमें आपको बहुत गाइड कर सकती है, हेल्प कर सकती है। इस महीने की पहली एजुकेशनल वीडियो 15 अगस्त को जो है अपलोड की जाएगी और टॉपिक यही है कि हम जब हमारे फैमिली मेम्बर्स, खास करके जो हमारे ऑपोजिशन में खड़े हो जाते हैं, जो हमें नहीं समझते, उनके साथ कैसे डील किया जाए। ओके, तो यस, अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। होम पेज पर आपको ज्वाइन बटन दिख जाएगा, तो वहां पर जाकर आप जो है इंफॉर्मेशन को देख लीजिएगा। ओके, ऑलराइट, हम सबसे पहले लिब्रा आपकी एफर्मेशन से रीडिंग की शुरुआत करेंगे। थैंक यू। Obsessing over the outcome of a relationship gets in the way. Instead, I let go and allow. सबसे पहली चीज़ लिब्रा, आपको कहा जा रहा है अपने रिलेशनशिप्स का जो भी आपका आउटकम आप सोच रहे हो, सोचो, लेकिन इतना मत सोचो कि वो जो सोचना है वो ओवर थिंकिंग में बदल जाए। ओके, क्योंकि वो ओवर थिंकिंग भी आपके रिलेशनशिप्स के पॉजिटिव आउटकम में बैठ सकती है और रेजिस्टेंस को क्रिएट कर सकती है। ओके, तो यस, अपने लिए अच्छे रिलेशनशिप्स की एक इंटेंशन ज़रूर सेट कीजिए, ट्रस्ट रखिए, लेकिन साथ ही साथ लेट गो करना भी सीखिए। ओके, और जितना आप लेट गो करेंगे उतना ही आप अलाउ करेंगे सामने वाले को भी अपनी फीलिंग्स को रखने का, अपनी बात को रखने का, और इससे जो आपका रिश्ता है वो बहुत सुंदर बन जाएगा। ओके, तो यस, इस वीक में आपको इस एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि ओवर थिंकिंग, ऑब्सेशन, इन सारे बिहेवियर्स को बेसिकली आप साइड पे रखें। ओके, आपके टैरो कार्ड से अब हम रीडिंग की शुरुआत करेंगे। थैंक यू। Libra, personalized messages for the sign of Libra, Sun, Moon, Rising. All right. Wow, Ace of Swords, Wheel of Fortune, 7 of Cups, the Strength card, 8 of Wands, 5 of Cups, Ace of Cups, 4 of Swords, the Lovers, वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ वॉन्ड्स। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर किसी चीज़ को कीजिए। अपने किसी डर को आप फेस कर सकते हैं, जो चीज़ें आप पहले किया करते थे लेकिन अब आपका हो सकता है कि ऐसा बिलीफ सिस्टम हो कि अब मेरी उम्र हो गई है, अब मुझसे ये होता नहीं है काम। उन्हीं चीज़ों को दरअसल इस वीक में आपको ट्राई करना चाहिए। अपने कद से, अपनी एग्जिस्टेंस से बड़ा अगर कुछ करेंगे तभी किसी बड़े मुकाम तक भी आप पहुँच पाएंगे। ओके, तो यस, ये हफ्ता है कुछ नया ट्राई करने का, या फिर अगर कुछ पुराना भी है उससे भी ट्राई करने का, इस चीज़ की जिसमें आपको थोड़ा सा वो नर्वसनेस महसूस हो। ओके, ऑलराइट, तो यहाँ पर भर भर के पहले तो लिब्रा आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स हैं। आप देख ही सकते हो, एक जो 2 एसेस के कार्ड हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है ना, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो यस, भर भर के ऐसा लगता है कि ये वीक आपकी झोली में न्यू बिगिनिंग शब्द डाल रहा है कि किसी भी काम को करना, अगर आप उसकी चाहत रखते हो, नियत रखते हो, तो उसका श्री गणेश जो है इस वीक में आप कर सकते हो। ओके, तो पहला मैसेज तो यही है कि इस वीक में कोई भी काम आप शुरुआत करना चाहें, किसी शुभ काम की, कोई रिबन कटिंग है यहाँ पर, या फिर कुछ लॉन्च करना चाहते हैं, तो यस, बेहद खूबसूरत ये हफ्ता है। ये आपको आपकी इस न्यू बिगिनिंग में प्रॉफिट की एनर्जी को लेकर आएगा, क्योंकि हमारे पास आखिरी कार्ड जो है 9 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये एनर्जीज को मिरर कर रही है। ओके, तो इस महीने, इस महीने बोल रही हूँ, इस वीक में, आई थिंक ये कुछ लोगों के लिए पूरा महीना भी हो सकता है कि जितना अगस्त का महीना बाकी है,
मैं बोनस रीडिंग्स भी लेकर आऊँगी ज़ोडिएक साइंस की आगे, तो वो भी देख लेना, शायद हो सकता है कि उसमें और क्लैरिटी मिल जाए आपको। इट्स जस्ट कि इस वीक में आप अगर कुछ भी नया शुरू करते हैं उसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ओके मैं यहाँ पर एक चीज़ ये भी देख रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए जो यहाँ पर ऊर्जा आई है वो यहाँ भी आई है रिलेशनशिप्स की। लेट गो करना सीखें, ऑब्सेशन से बचें, को डिपेंडेंसी से बचें, अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करें। हर चीज़ की उनको एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ का आंसर देना। अगर रिलेशनशिप में ये सब चीज़ें हो रही हैं तो ट्रस्ट इश्यूज़ की संभावना होती है बैकग्राउंड में। तो यस, अपने अपने रिलेशनशिप में थोड़ा सा सब्र लेकर आएँ, सरेंडर करना सीखें, थोड़ा सा मुट्ठी खोलना सीखें। अगर आपके पार्टनर आपसे अलग होकर कुछ अलग अपने आप से ट्राई करना चाहते हैं, कहीं आना जाना चाहते हैं, तो उन्हें ऐसे कंट्रोल ना करें। ओके ये आपकी सेल्फ वर्थ में भी कुछ इश्यूज़ हैं, इसको भी दर्शाता है। हो सकता है कि आप अपनी बॉडी में सिक्योर नहीं महसूस करते, अपने माइंड में आप सिक्योर नहीं महसूस करते, तो ये आपकी इनसिक्योरिटी है जो बेसिकली आपकी रिलेशनशिप को ख़राब कर सकती हैं। ओके तो यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा, इट्स जस्ट एक एडवाइस है आपके लिए कि अपनी रिलेशनशिप को हील होने का मौका दें, खुद को हील होने का मौका दें। अगर खुद के ऊपर किसी चीज़ पर काम करना है तो 5 ऑफ कप्स के ऊपर काम करो। पास्ट की डिसअपॉइंटमेंट्स हैं अगर आपकी, इस वीक में भी हो सकता है कि आपको कोई डिसअपॉइंट करे। ये कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई सोल फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है आपका। इट्स जस्ट कि जिस पर्सन पर आपको जिस पर्सन से आपको उम्मीद नहीं है वही पर्सन आपको इस वीक में डिसअपॉइंट कर सकता है। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि ये जो होगा, ये जो डिसअपॉइंटमेंट वाले एक्सपीरियंस होगा, इसकी रूट कहाँ से आ रही है, आपने ये एक्सपीरियंस क्यों अट्रैक्ट किया, क्योंकि ये वुंड पास्ट से चला आ रहा है। तो ओके तो पास्ट में भी आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि पास्ट में किन लोगों ने आपको डिसअपॉइंट किया है, उनको माफ़ करके आगे बढ़ें ताकि आप फ्यूचर में या इस आने वाले वीक में भी इन नेगेटिव एनर्जीज़ को, डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जीज़ को अट्रैक्ट ना करें। ओके मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि लिब्रा को यहाँ पर उनके सबकॉन्शियस पर काम करने को भी कहा जा रहा है। उसके बगल में ही यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड है, नंबर 8 है इसका, और उसके फिर से बगल में 8 नंबर का कार्ड है। आई थिंक यहाँ पर आपको कुछ नई एफर्मेशंस को खुद को फीड करने को कहा जा रहा है। ये आपके लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू कर सकते हैं। ओके या फिर आप इस तरीके से भी देखिए कि आप अपनी लाइफ के नए चैप्टर में कौन सी चीज़ें देखना चाहते हैं, उनको एक वर्ड में आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। वो जो भी एक वर्ड है उससे आई एम के पीछे लगाकर अपनी जो है पर्सनलाइज्ड आप एफर्मेशन बना सकते हो। ओके इट्स जस्ट कि आपके लिए कुछ नई चीज़ें, नए एक्सपीरियंसेस, नए चैप्टर शुरू होने वाले हैं। नेक्स्ट 10 मंथ्स बहुत सिग्निफिकेंट है लिब्रा आपके लिए, 10 महीने। ओके तो यस अभी से अगर तैयारी आप कर दें, आप जो देखना चाहते हैं वही बनना शुरू कर दें। आई एम क्या है, मैं वही हूँ जो बेसिकली आई एम के पीछे जो आप लगाओगे, राइट। सो यस ये चीज़ जो है आपको बहुत हेल्प करेगी आने वाले महीनों में भी। ओके मुझे ऐसा भी लगता है कि कारोबार या फिर करियर को लेकर किसी के साथ बातचीत भी हो सकती है, कम्युनिकेशन भी हो सकती है यहाँ पर, या फिर कोई आपके करियर से इम्प्रेस्ड होकर आपके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकता है, आप में रुचि दिखा सकता है। ओके तो ये ऐसी बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, लेकिन जो काम आपको करने को कहे गए हैं उसे ज़रूर कीजिए। अब हम थोड़े से पर्सनलाइज्ड मैसेजेस लेंगे आपके लिए लिब्रा। थैंक यू। ब्यूटिफुल। ओके हमारे पास है मून कार्ड। वाओ 10 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने बोला आपको 10 नंबर सिग्निफिकेंट है आपके लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून का भी 10 नंबर का ही नंबर होता है, तो 10-10 एंजल नंबर है यहाँ पर। आई बिलीव अगर आप 10-10 एंजल नंबर पर मेडिटेट भी करते हैं लिब्रा, तो भी आप यहाँ पर अबंडेंट कॉन्शियसनेस को अनलॉक कर सकते हैं। ओके सिर्फ अपनी ही ग्रोथ नहीं, अपनों की भी ग्रोथ को आप बेसिकली इस एक एंजल नंबर से अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके अगला कार्ड भी आपका 10 ऑफ वॉन्ड्स ही है, तो 10 नंबर अगेन सिग्निफिकेंट है। पेज ऑफ कप्स है, फिर है एस ऑफ पेंटिकल्स, फिर है एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफांट, ओह माय गॉश 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं क्या बोलूँ आपको लिब्रा, मनी मनी मनी, अबंडेंस अबंडेंस अबंडेंस। क्यों? क्योंकि आप डिजर्व करते हो।
ये लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद भी है, और जहाँ लक्ष्मी है वहाँ सरस्वती है, जहाँ सरस्वती है वहाँ लक्ष्मी है, ये अक्सर कहा गया है। तो यस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके ऊपर बहुत आशीर्वाद है इस समय देवी देवताओं का। वो आपसे, आपकी किसी न किसी गुड कर्मा से या आपकी गुड इंटेंशन से इम्प्रेस्ड हैं, खुश हैं, और इसी वजह से आप आपकी तरफ इतनी पॉजिटिव एनर्जी जो है भेजी जा रही है। ये बरकत को भी दर्शाता है कि जो आप काम भी कर रहे हैं उसमें बरकत का आना, विच मीन्स कि अभी जो आप काम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में भी वो काम खत्म नहीं होगा आपके लिए। आपका खजाना काम का भरता रहेगा। आप एक काम फिनिश करोगे, एक प्रोजेक्ट फिनिश करोगे तो दूसरा खड़ा है, दूसरा है तो फिर तीसरा, तो ये बरकत को भी दर्शाता है। तो यस, आई बिलीव आप बहुत ब्लेस्ड हो। प्लीज़ इस एनर्जी के लिए ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। ओके, आप कमेंट सेक्शन में भी ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं एंजल्स को। तो बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड। मुझे इंटेलिजेंस आपकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आई थिंक इस वीक में आप जो है अपने पास्ट के 2-3 हफ्तों को सोचे अगर, तो आपको उससे कोई ना कोई इंटेलिजेंट इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे आपकी इंटेलिजेंस बढ़े, बेसिकली आप उस इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। ओके, तो पिछले कुछ 3-4 हफ्तों को ऑब्जर्व करना, और मेरे उन हफ्तों में क्या हुआ, मेरे उन हफ्तों ने मुझे क्या सिखाया, अगर आप इस चीज़ पर ध्यान देंगे तो ये हफ्ता भी, इस हफ्ते के एंड तक भी कोई ना कोई सक्सेस आपको ज़रूर देखने को मिलेगी, कंप्लीशन देखने को मिलेगी। ओके, कोई ट्रैवल प्लान भी बन सकता है आपका यहाँ पर। सो पहला है यहाँ पर सेट ऑफ कार्ड्स में आया है हमारे पास एस ऑफ सोर्ड्स एंड द मून कार्ड। यस, सबकॉन्शियस में जहाँ पर जो भी सेपरेशन को लेकर या फिर एंग्जाइटी या फिर कंफ्यूजन, साइलेंस, ये जो सारे शब्द हैं, इन सभी चीज़ों को काट कर जैसे क्लैरिटी लेकर आना। अपने आप को अगर आप बहुत आइडेंटिफाई भी करते हो कि मैं बहुत साइलेंट पर्सन हूँ, मेरे रिलेशनशिप्स में बहुत साइलेंस है, मेरे रिश्ते नहीं टिक पाते, आई थिंक आप इन सभी चीज़ों से अपनी आइडेंटिफिकेशन को काट रहे हो और आप कह रहे हो कि नो, मैं जो हूँ अपने आप को एक न्यू बिगनिंग दे रहा हूँ, मेरे रिलेशनशिप्स भी अच्छे हैं, मैं साइलेंट नहीं हूँ, जहाँ मुझे बोलने की ज़रूरत है मैं वहाँ बोलता हूँ। तो एक क्लैरिटी है। आर्कएंजल माइकल जैसे आपको एक फ्रेश स्टार्ट दे रहे हैं आपके माइंड में। ओके, और आपकी जो है उससे क्या है कि आइडेंटिफिकेशन जो है वो बेहतर चीज़ों के साथ बन रही है। ओके, आई ऑल्सो बिलीव आपका दूसरों के साथ भी गला ओपन होगा, आप दूसरों के साथ भी अपनी कम्युनिकेशंस को यहाँ पर संवारेंगे। ओके, सो यस, बहुत ही ब्रिलियंट एनर्जी। फिर है हमारे पास द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। मैं नेक्स्ट 10 मंथ्स में आपकी तरफ पैसा बहुत आते हुए देख रही हूँ। मैंने जैसे पहले आपको बोला था कि अगले 10 महीने बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ब्लेस्ड, बहुत नए एक्सपीरियंसेस से भरे हुए हैं। ओके, तो यस, जो हाईलाइट है आपके नेक्स्ट 10 महीनों की वो यही है कि बहुत सारी अबंडेंस है, सिक्योरिटी है। ये घर की सिक्योरिटी को सबसे ज़्यादा दर्शाता है कार्ड। ओके, घर में सिक्योरिटी है, सब अच्छा से हो रहा है और सारे खर्चे अच्छे से मैनेज हो रहे हैं, हम सेव भी कर पा रहे हैं, गरीबों की भी हेल्प कर पा रहे हैं। ओके, और ये जो है ये चैप्टर बेसिकली इस वीक से आपका शुरू होगा। ओके, इस चैप्टर में आई ऑल्सो बिलीव कि आपको किसी किस्म की एजुकेशन को भी लेने का मौका मिल सकता है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून में एजुकेशन की एनर्जी होती है। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका हो सकता है कि आप किसी कोर्स वगैरह के लिए भी यहाँ पर साइन अप करें। ओके, 7 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। जो भी चीज़ें आपको एग्जॉशन थकाती हैं, 10 ऑफ वॉन्ड्स बहुत थकने की ऊर्जा है। थकने के साथ साथ इसकी स्पेस क्या होती है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मुझे सब कुछ करना है, और ये कभी कभी हमारी खुद की पर्सनालिटी भी बन जाती है। ओके, तो आई बिलीव यहाँ पर आपको कहा जा रहा है अपने इस बिलीफ सिस्टम पर काम करें। ये आपके रिलेशनशिप्स को डेफिनेटली ऐसी ऊर्जा जो है प्रभावित करती है किसी न किसी रूप में। तो यस, अपने सबकॉन्शियस में आप चाहें तो ये आदत लेकर आना कि मैं हेल्दी बाउंड्री के साथ आगे बढ़ता हूँ, मैं उतने ही काम को यस कहता हूँ जितना काम मैं कर सकता हूँ। ओके, क्योंकि मेरी एनर्जी जो है वो प्रेशियस है। ओके, फिर है हमारे पास द स्ट्रेंथ कार्ड एंड देन वी हैव पेज ऑफ कप्स। आई बिलीव लिब्रा आपकी क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए नहीं कि उससे कुछ आप कह लीजिए कि कुछ ऐसा क्रिएट कर देंगे कि एकदम से रातों रात स्टार बन जाएंगे, ऐसा नहीं। क्रिएटिविटी इस वजह से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको खुद को हील करती है। ओके, आपका इनर चाइल्ड हील होता है, आपके जो जिन चीज़ों में आपका दिल टूटा, आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली,
ट्रॉमा आपकी क्रिएटिविटी से हील होता है। तो आप अपने खुद के हीलर बन सकते हैं अगर आप अपने आप को आर्टिस्ट कहना शुरू कर दें, या आर्टिस्ट किसी भी लिहाज से आर्टिस्ट बन जाएं। ओके अपने आप से पूछिए कि आप किस तरीके के आर्टिस्ट बनना चाहेंगे। जो भी आपके दिमाग में आता है बस उसके रिगार्डिंग एक्शन लेना है। ओके इस हफ्ते में अगर एक दिन भी अगर आपने क्रिएटिविटी कर ली तो स्पिरिट कह रहे हैं कि आपको 7 दिन की हीलिंग मिलेगी। एक दिन काम है लेकिन 7 दिनों के बराबर की हीलिंग है यहाँ पर। ओके तो एक दिन ज़रूर कुछ ना कुछ इस पूरे हफ्ते में करना। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, अगेन मुझे पैसे के लिहाज से, करियर के लिहाज से आपकी तरफ कम्युनिकेशन आती हुई नज़र आ रही है। कोई इंटरव्यू, कोई मीटिंग हो सकती है और बहुत सक्सेसफुल हो सकती है ये। ओके यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। अगेन आपके डिसअपॉइंटमेंट में स्पिरिट, यूनिवर्स, सोर्स, आप जिस भी रूप में परमात्मा को देखते हैं या फिर जिस भी शक्ति का आप आह्वान करते हैं, वो आपको एक्चुअल में बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आपके 5 सेंसेस को, आपको अच्छी चीज़ें दिखाई जाएंगी, आपकी तरफ अच्छी चीज़ें आपके कानों तक पहुँचे, ऐसी चॉइसेस आपकी तरफ भेजी जाएंगी। इस चीज़ की थोड़ा माइंडफुल रहिएगा। अगर आप 5 ऑफ कप से डिसअपॉइंटमेंट पर ही फोकस रहोगे, डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी पर ही फोकस रखोगे, तो जो आपकी तरफ अच्छा आ रहा है उसकी तरफ आप ध्यान नहीं दे पाओगे। ओके तो अपनी आंखें खुली रखना, अपने कान खुले रखना, अच्छी अच्छी एनर्जीज के साथ अपने आप को भरना। ओके एस ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी लैक कॉन्शियसनेस की हीलिंग को भी दर्शाता है। तो आई बिलीव इस पूरे वीक में अगर आप 2-3 मिनट लेकर भी इस एक्सरसाइज को करें कि आई एम रिच, आई एम अबंडेंट। अगर आपके बचपन में या आपकी ब्लड लाइन में मनी को लेकर कोई नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है कि मनी ईवल है, मनी ज़्यादा आ जाए तो दिमाग ख़राब हो जाता है, आप इन सारी बिलीफ सिस्टम को भी इस वीक में रिलीज़ कर सकते हैं। अगेन 2-3 मिनट की एक्टिविटी है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अगर आप इस हीलिंग को क्लेम करते हैं यहाँ पर, तो यस ये ऊर्जा ज़रूर आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। ये आपकी डेस्टिनी बन सकती है, क्योंकि ये बेसिकली पहला कार्ड है माइनर आर्काना का, और किंग और क्वीन आखिरी कार्ड होते हैं। तो ये कंप्लीशन है। और आपके यहाँ पर जो था दूसरा कार्ड कहाँ गया, या कंप्लीशन आपके लिए आया है ये, राइट। तो ये मेजर आर्काना का है और ये माइनर आर्काना की, तो ये कंप्लीट टैरो हो गया, क्योंकि माइनर और मेजर आर्काना से ही टैरो बनता है, राइट। सो यस ये आपकी डेस्टिनी बन सकती है। बहुत सारी लग्जरी, बहुत सारी अबंडेंस को इस लाइफ टाइम में एक्सपीरियंस कर सकते हैं आप। तो ये वीक को छोटा मोटा वीक मत गिनना, ये बहुत बड़ा पोर्टल है जैसे आपके लिए। ओके आई ऑल्सो बिलीव हीलिंग के लिहाज से दान पुण्य करने से भी आपको हीलिंग मिल सकती है। आप सरेंडर मोड में जा सकते हैं। तो अगर आप कुछ पैसे दान कर सकें, कुछ फ्रूट्स दान कर सकें, किसी की ज़रूरत को पूरा कर सकें, तो उसका तो भला होगा ही, लेकिन आप खुद सरेंडर मोड में टैप इन कर पाओगे। ओके और ये चीज़ आपके रिलेशनशिप्स को हील कर सकती है। यहाँ पर लवर्स कार्ड और हायरोफेंट से यही बताया जा रहा है कि आपके रिलेशनशिप्स में एक जो शादी की मर्यादा होती है ना, जैसे कहते हैं ना शादी एक बहुत पवित्र बंधन है, वो पोटेंशियल है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो भी रेजिस्टेंस हमने पहले बात की जो क्रिएट हो रही है, बस उसके ऊपर काम करना है। ओके इस चीज़ की इस चीज़ को हमेशा याद रखिए कि आपके रिलेशनशिप्स की ये सच्चाई है। द हायरोफेंट, उसमें जो एसेंस है, जो बीज है, वो बहुत पवित्रता का है। उसको डिस्ट्रैक्शन से बचाइए। ओके अगेन 9 ऑफ पेंटिकल पर 9 ऑफ पेंटिकल का आना, तो ये डबल हो रही है एनर्जी। आई ऑल्सो बिलीव अगर इस वीक में अगर आप कोई भी ऐसी इंटेंशन सेट करें, खास करके 9 AM या 9 PM के टाइम पर, जहाँ पर आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि मैं इस चीज़ को अपनी लाइफ में डबल देखना चाहता हूँ। वो मनी हो सकती है, प्यार हो सकता है, रिस्पेक्ट हो सकती है, आपके सब्सक्राइबर्स हो सकते हैं, कुछ भी कह लीजिए। इस चीज़ की अगर आप इस इंटेंशन को सेट करते हैं और फिर लेट को करते हैं और अलाउ करते हैं मैजिक को, तो यस ये एनर्जी ज़रूर मैनिफेस्ट होगी। ओके अगेन मैं फिर से कह रही हूँ, ये बहुत ब्लेस्ड वीक है हमारे लिब्रा साइन के लोगों के लिए। थोड़े से ऑरेकल कार्ड्स, फिर रीडिंग को एंड करेंगे। लाइफ इज स्पीडिंग अप, यस स्पीड आ रही है आपकी लाइफ में। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी वहाँ कीजिए जहाँ पर ज़रूरत है, लेट्स से लेकिन जहाँ जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर जल्दबाजी क्यों लगाना।
ट्रैफिक रूल्स में तो हम जल्दबाजी नहीं लगाते, गाड़ी चलाते वक्त तो हम जल्दबाजी नहीं लगाते, अगर लगाते हैं तो दुर्घटना होती है, राइट। लाइफ में भी इन सिद्धांतों को हमें फॉलो करना चाहिए, ओके। मैजिक वर्क्स थ्रू यू, आप मैजिकल हो, आपके द्वारा मैजिक दुनिया में आता है, ये मैसेज है इस कार्ड का। तो अपने आप को एक मैजिशियन के रूप में देखा करो, ओके। टाइम टू लेट गो, यस, लेट गो कर दो, क्योंकि लेट गो करने से ही मैजिक होगा। पकड़ के रखोगे चीज़ों को तो वो स्पेस नहीं बनेगी। और फाइनल कार्ड है नो योर वर्थ। मैंने बोला आपको, अगर आपके भीतर से इनसिक्योरिटी है, आपके माइंड में, आपकी बॉडी में, आपकी स्पिरिट में, तो उस पर काम कीजिए, उस पर पर्दा मत डालिए, क्योंकि अगर आप इसके ऊपर पर्दा डालेंगे तब भी वो रेजिस्टेंस को क्रिएट करेगा और वो रेजिस्टेंस आपकी रिलेशनशिप्स में जा सकती है, ओके। अपनी वर्थ पे काम कीजिए, अपने आप को पहचानिए। मुझे 2020 भी एंजल नंबर नज़र आया, तो पहले 10 था और अब 2020 है, तो यस अगेन आप प्रोग्रेस की एनर्जी में हो, आप डबल की एनर्जी में हो यहाँ पर। गिव विद ग्रैटिट्यूड एंड ग्रेस, अगर किसी की मदद करते हैं, अगर आप किसी को कुछ देते हैं तो उसमें भी स्पेस आपकी शुक्रिया अदा वाली होनी चाहिए कि मैं इस पर्सन को इसलिए ये दे रहा हूँ क्योंकि मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ इस पर्सन की जेनरॉसिटी का, या इसने जो मुझे बदले में प्यार दिया है उसका, ओके। तो यस, ग्रैटिट्यूड और ग्रेस के साथ जब आप चीज़ों को देंगे तो यही चीज़ मल्टीप्लाई होकर आपकी तरफ आएगी, ओके। ऑल राइट लिब्रा, ये है आपकी रीडिंग, बहुत ही प्यारी सी रीडिंग है आपकी। मैं भी, मेरा सन साइन भी लिब्रा है, तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ इस रीडिंग से। और मैं यहाँ पर 30 सेकेंड्स लेकर हमारे जो स्पिरिट गाइड्स हैं हम सबके, उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। ये ब्यूटीफुल जो टैरो डेक्स हैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। मेरे भीतर जो एक मीडियम बैठा है मैं उसका धन्यवाद करना चाहूँगी। तो यस, आपका भी शुक्रिया, हम सबका शुक्रिया राइट। तो यस, ये है आपकी रीडिंग लिब्रा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिए, ओके। टेक केयर, बाय।